हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल शुगर यूनिट्स होती हैं, यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स को अगर मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करूँ तो हम कह सकते हैं कि जो फ्यू सैकेराइड यूनिट के कंबाइन होने से मिलकर बनता है। और इसमें कितनी सैकेराइड यूनिट होगी? तो इसमें 2 से लेके 10 तक सैकेराइड यूनिट होगी या शुगर यूनिट्स होंगी जो ओलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन करेगी। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसके अंदर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पीकुलर फीचर है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन के टाइम पर एक प्रोसेस कंडक्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके टाइम पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, यानी कि जब 2 शुगर यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाती है तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो डेफिनेटली 2 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड यूनिट्स हैं जो इन्वॉल्व होगी इस बॉन्डिंग पैटर्न में। तो इस बॉन्डिंग पैटर्न के अंदर किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 1 भी हमारा कौन सा है? ये वो कार्बन है जो कि फर्स्ट शुगर से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमारी शुगर नंबर फर्स्ट से बिलोंग करेगा। दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा हमारे सेकंड शुगर का, और ये सेकंड शुगर या सैकेराइड यूनिट का भी कार्बन नंबर 2 हो सकता है और कार्बन नंबर 4 हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारे पास जो सेकंड कार्बोहाइड्रेट का सैकेराइड यूनिट है वो कीटोस है या फिर एल्डोस है। मोस्टली जो हमारे पास कीटोस होते हैं उसके अंदर कार्बन नंबर सेकंड पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर, और अगर हमारे पास कोई एल्डोस है तो उसके अंदर कार्बन नंबर 4 है जो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी कि अगर मेरे पास कोई यहाँ पर पायरेनोस फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई सैकेराइड यूनिट है जो पायरेनोस फॉर्म में है, तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास इसके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो अगर बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से कंडक्ट हो रही है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। अगर ये बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से है तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं दिस इज काइंड ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 तरीके के बॉन्डिंग पैटर्न होते हैं ओलिगोसैकेराइड यूनिट के अंदर, जो टोटली डिपेंड करता है इस चीज पर कि जो हमारा पायरेनोस यूनिट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमारे हाइड्रोजन ग्रुप का ओरिएंटेशन किधर है। अगर ये ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो अगर हमारा लेफ्ट साइड में है तो हमारा ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट साइड में प्रेजेंट है तो ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ओरिएंटेशन के बिहाफ पर 2 तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो हमें ओलिगोसैकेराइड में देखने को मिलती है। पहला अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा है हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो ओलिगोसैकेराइड्स है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O N-1। यहाँ पर जो N है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ मोनो शुगर यूनिट प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ मोनो शुगर यूनिट हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास मोनोसैकेराइड का एक जनरल फॉर्मूला ओलिगोसैकेराइड का एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अकरेंस की अगर बात करें तो हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं मोस्टली ये आपके ग्रीन प्लांट में से आकर किए जाते हैं, यानी कि अबंडेंटली ये कहाँ पर मिलेंगे? ये हमें ग्रीन प्लांट से मिलेंगे।
ठीक है। तो इनका मेजर सोर्स क्या होता है, दैट इज ग्रीन प्लांट। अब ओलिगोसेक्राइड के अंदर मोनोशुगर यूनिट के नंबर के बिहाफ पर मल्टीपल टाइप के ओलिगोसेक्राइड होते हैं। ओलिगोसेक्राइड जितने भी हैं, इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाता है तो ये कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। कलरलेस होंगे, कलरलेस के साथ साथ ये सॉलिड इन नेचर रहते हैं मोस्टली, एंड सॉलिड भी कैसे, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये जनरली नेचर में मिलेंगे और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। और ये अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए so these are readily soluble in water. So ये ओलिगोसेक्राइड की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्वीटनेस की टर्म में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। इनका जो टेस्ट होगा वो स्वीटर होगा, राइट। अब नंबर ऑफ मोनोशुगर के बिहाफ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप के मल्टीपल टाइप के ओलिगोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ मोनोशुगर्स को कंसिडर करूं कि कितने नंबर ऑफ मोनोशुगर है, उसके बिहाफ पर मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, राइट। सो नंबर ऑफ मोनोशुगर अगर मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 मेरे पास अगर मोनोशुगर है तो इस टाइप के ओलिगोसेक्राइड को हम लोग कहते हैं डायसेक्राइड्स। डायसेक्राइड्स यानी कि उनके पास शुगर यूनिट्स 2 हैं। और इसी कैटेगरी में मेरे पास एग्जाम्पल में होता है जैसे कि माल्टोज एंड सुक्रोज, राइट। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोनोशुगर 3 है तो डेफिनेटली मैं इसे ट्राइसेक्राइड कंसिडर करूंगी। और इस ट्राइसेक्राइड की कैटेगरी में मेरे पास जो एग्जाम्पल आएंगे दैट इज रैबिनोज, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 मोनोशुगर है तो ये कंसिडर किया जाएगा एज टेट्रासेक्राइड और इस टेट्रासेक्राइड में 4 मोनोशुगर यूनिट प्रेजेंट होंगी जो सिमिलर और डिसिमिलर हो सकती हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर करोगे स्टेकाइज, राइट। ऐसे ही पेंटासेक्राइड, पेंटासेक्राइड जिसके अंदर 5 मेरे पास सेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होगी और इसमें हम लोग एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं जैसे कि वर्बाकोस, ठीक है। अब हम लोग 1 by 1 इन मोनोसेक्राइड यूनिट्स और ओलिगोसेक्राइड यूनिट को कंसिडर करते हुए चलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल, इनका बॉन्डिंग पैटर्न, इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं डायसेक्राइड की। डायसेक्राइड जिसके बारे में हमने अभी कहा कि इनके पास 2 मोनोशुगर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 2 मोनोशुगर यूनिट्स है तो इनके पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने वाला है वो एक सिंगल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की वजह से। उसी रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो डायसेक्राइड है उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज C12H22O11। अगर आपको याद हो तो ओलिगोसेक्राइड का हमने फॉर्मूला कहा था CnH2ON-1। अगर आप इसी फॉर्मूला के अंदर डाइसेक्राइड्स को पुट करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला आता है C12H22O11, राइट। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, राइट, माल्टोज को अगर मैं यहां से लेके चलती हूँ सो माल्टोज के लिए मैं कह सकती हूँ कि जब 2 शुगर यूनिट यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 कंडेंस होती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, तो ही मेरे पास डायसेक्राइड यूनिट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जब ये डायसेक्राइड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। इसी वजह से ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी कि डी का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल हो रहा है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। और इसमें क्योंकि 2 सेक्राइड यूनिट हमारी कंडेंस हो रही है इसीलिए हम इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डायसेक्राइड।
अब अगर इसके एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करें किस तरीके की डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, तो हम इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दैट इज माल्टोस। राइट, माल्टोस की अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा डाइसेक्राइड है माल्टोस, जिसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। अब ये जो माल्ट शुगर है, मेनली इसका जो सोर्स होता है, यानी कि ये हमें जहां से मिलेगा, इसके सोर्स की अगर बात आती है, तो मेनली ये हमारा जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड में प्रेजेंट होता है। जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, उन्हें बहुत सारा फूड चाहिए होता है, तो उन जर्मिनेटिंग सीड के पास में या माल्ट के अंदर बहुत सारा माल्टोस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी से कमर्शियल कॉर्न सिरप भी बनाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल कॉर्न सिरप है, उन कमर्शियल कॉर्न सिरप आर गुड सोर्स ऑफ माल्टोस और दी माल्ट शुगर। राइट, अब जब माल्टोस की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास कुछ मोनो शुगर यूनिट भी है जो उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी, और माल्टोस की फॉर्मेशन में जो शुगर यूनिट इन्वॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। दो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिंकेज से हमें माल्टोस मिलता है, और इनमें जो बॉन्डिंग होता है, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 किसका है? कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोस के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट इन्वॉल्व है, तो जो पहला ग्लूकोज यूनिट है उसका कार्बन नंबर 1, एंड जो कार्बन नंबर 4 है किसका? सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग की जब बात आएगी, तो हमारा कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ सेकेंड शुगर यूनिट और द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पर समटाइम क्या होता है, माल्टोस की फॉर्मेशन पर जो सेकेंड हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो आपकी 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, अल्फा और बीटा फॉर्म। बट जो कार्बन नंबर 1 है फर्स्ट ग्लूकोज का, ये हमेशा ही हमारा अल्फा फॉर्म में रहता है। सो हमारे पास माल्टोस 2 तरीके से बन सकता है, और ये 2 तरीके की फॉर्म कौन सी होगी? हमें अल्फा माल्टोस भी मिल सकता है, और अल्फा माल्टोस के साथ साथ हमें बीटा माल्टोस भी मिल सकता है। राइट, फिर उसके बाद हम लोग इनको साइंटिफिकली नॉमेनक्लेट करते हैं, सो दैट हमें ये पता चल सके कि बॉन्डिंग पैटर्न किस तरीके का है उस पर्टिकुलर डाइसेक्राइड में। सो अगर मैं अल्फा माल्टोस को नॉमेनक्लेट करना चाहूँ डिपेंडिंग कि किस मोनो शुगर यूनिट से वो बना है, तो हम कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल। इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज 1,4 अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। ये जो नेम है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल। हमारा जो पहला मोनो शुगर है वो ग्लूकोज है, और वो अल्फा फॉर्म में है एंड डी अल्फा फॉर्म में और डी कॉन्फ़िगरेशन में है, और उसके अंदर हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं पायरेनोस, जिसका पहला कार्बन बॉन्ड कर रहा है सेकेंड कार्बन के सेकेंड मोनो शुगर यूनिट के 4th कार्बन पर, और जो ये सेकेंड शुगर यूनिट है वो भी अल्फा फॉर्म में है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, ग्लूकोज ही यूनिट है, एंड वो भी आपका रिंग स्ट्रक्चर में अवेलेबल। सो इस नाम से हमें ये पता चल रहा है कि माल्टोस की फॉर्मेशन में 2 ग्लूकोज यूनिट जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, और दोनों ही हमारी अल्फा डी फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं बीटा माल्टोस की बात करती हूँ, तो बीटा माल्टोस को हम कुछ इस तरीके से नॉमेनक्लेट करेंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल, यानी
जो पहला कार्बन है, आपका जो पहला शुगर है, उसका कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, वो अल्फा डी कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, बट जो हमारा सेकेंड ग्लूकोज है वो बीटा डी फॉर्म में है। ठीक है, सो इस नेम से हमें सिंपली ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो अल्फा या बीटा माल्टोज है उसमें कौन कौन से शुगर यूनिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, आई होप इससे डाइसेक्राइड यूनिट आपको कंप्लीट से कवर हुई होगी, क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग आगे इसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेसन से कंटिन्यू करेंगे। If you have any doubt, then please tell me in the comment section. If you like this video, please hit the like button. And अगर आपको कोई specific topic अगर मुझसे पढ़ना है, then भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं।